हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये थर्ड सेशन है और आखिरी सेशन है। और इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट होता है ना, उनका नर्वस सिस्टम कुछ होता है और ना कुछ मसल्स होता है, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके अपने स्टिमुलस की तरफ। कोई भी रिएक्शन हो तो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर सकें, इसके लिए उनके पास ना नर्वस सिस्टम है ना मसल्स है। ये तो बात आपको सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उन जो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं वो दो तरीके का होता है। पहला डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अनदर इज़ विच इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है और एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि ग्रोथ के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, तो प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उस डायरेक्शन में ट्रॉपिकल डायरेक्शन मूव करेगा, इन द सेंस कि जिस तरफ उसको आपका स्टिमुलस दिखेगा उस तरफ वो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल से अगर प्लांट लाइट की तरफ मूव कर सकता है, ग्राउंड की तरफ मूव कर सकता है, तो इस बेसिस पे जो आपका ग्रोथ होगा वो प्लांट का, वो डिपेंडेंट होगा किसी भी ट्रॉपिक मूवमेंट पे, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकता है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलस एंड वेरियस टाइप्स, ठीक है। तो पहला है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं? बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो कुछ प्लांट्स जो है अपना ग्रोथ शो करते हैं लाइट की तरफ मूव करके, तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म क्या है। तो जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, टुवर्ड्स ग्राउंड, टुवर्ड्स ग्राउंड। ये बात हो गई जियोट्रॉपिज्म की। तो अब बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टुवर्ड्स द एफिनिटी। एफिनिटी इन द सेंस कि जिस तरफ स्टिमुलस मिल रहा है उस तरफ की बात करते हैं। तो टुवर्ड्स वाटर अगर कोई मूव करेगा तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो टुवर्ड्स क्या? वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। बात करते हैं केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में बेसिकली रिस्पॉन्स होगा केमिकल की तरफ, ठीक है। इतनी बात हो गई आपकी मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन देयर डायरेक्शन। अब बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ ग्रोथ से मतलब नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। सबसे पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन जो है आपका शूट के टिप पे, रूट नहीं, एक पार्ट होता है आपका रूट, जो नीचे वाला पार्ट होता है जो ग्राउंड में होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है शूट। तो शूट के टिप्स पे आपका ये सिक्रेट होता है हार्मोन्स, और जो कि आपके जो प्लांट है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। पहली बात, तो जब प्लांट ऑक्सिन, अब अगला पॉइंट इसमें लिखा है व्हेन द प्लांट डिटेक्ट द लाइट ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम द वन साइड ऑफ द ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेड शेड साइड ऑफ द शूट। तो कहने का मतलब ये कि मान लो कि लाइट जो है आपकी, लाइट आपकी इस साइड से आ रही है, ठीक है, एक साइड से आ रही है लाइट। तो यहाँ से ये लाइट तो इस साइड से आएगी, लेकिन इस साइड क्या है? शेडेड पोर्शन है, शेड पोर्शन है, ठीक है। लाइट आ रही है यहाँ से और निकल जाएगी किस साइड से? शेडेड पोर्शन से डिफ्यूज़ कर जाएगी। ये बात हो गई, ठीक है। व्हेन plants detect light auxins are synthesized when light comes from the one side of auxin diffused towards the shaded side। ये मैंने बता दिया। concentration of auxin in the shaded size stimulates the cell to grow longer। जो shaded size का जो होता है आपका, जो concentration of the cell, मैंने बताया जो shaded साइड होते हैं आपके, ठीक है, ये जो आपका शेडेड साइड मैंने बोला था, इधर से आपका कंसंट्रेशन देता है ताकि ये जो शूट पार्ट है वो लॉन्गर ग्रो कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर हार्मोन की, जैसे गिबरेलिन्स। प्लांट
हार्मोन जिबरेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। अब स्टेम का हेल्प ग्रोथ में जो मदद करता है वो है जिबरेलिन्स। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो प्रमोट ऑल द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो सेल डिवीज़न में तो दो टाइप का होता है, एक आपका तो जो ग्रोथ के लिए होता है, जो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है, एक आपका एक सेल से दूसरा सेल बनाता है, तो माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा होगा। बेसिकली सेल डिवीज़न आप अगर शॉर्ट में बोलोगे तो आप कह सकते हो साइटोकाइनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न, ठीक है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर दिखी जाती है। अब बात करते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। तो हम इसे कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन जो है आपका जो लीव्स गिरना और जो ग्रोथ रुक जाती है, दिस इज़ ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट का जो ग्रोथ रुकता है दैट इज़ ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड। और आपका जो स्प्रिंग सीजन में आपने देखा होगा जो प्लांट आपका ये लीफ शेड करते हैं वो जो होता है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।